हे गॉर्जियस पीपल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चारों विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। क्या लेंगे वो नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए, और कब तक लेंगे ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, डिवाइन को थैंक यू बोल दीजिए बहुत सारा हर चीज के लिए। इतनी सारी चीज़ें जो हम जानते भी नहीं है, क्या-क्या हमें हमारे लिए ईश्वर करते हैं, किस-किस तरीके से हमारी रक्षा करते हैं, कैसे-कैसे सिचुएशन में, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। ऑलराइट? बड़ी डावाडोल सी स्थिति रही है। बहुत हमारे जो व्यूअर्स हैं, हम बहुत खुश नहीं थे इस रिश्ते में। ये जो भी रिश्ता है ना, आपस में खुश नहीं थे। काफ़ी, थोड़ा मैं कहूँगी ईगो वॉर भी आप लोग दोनों के बीच में आया है। थोड़ा ये भी कहूँगी कि कुछ कुछ अगर मैं आपको फेमिनिन एनर्जी में लेके चलूँ तो आपके पर्सन ने तो आपको अम, थोड़ी उनकी हिम्मत की कमी की वजह से, थोड़ा अपने सिचुएशन में उस समय वो इतना ज़्यादा ये व्यक्ति खुश था कि उसको ना आपकी ज़रूरत नहीं फ़ील हुई। पसंद उसने आपको काफ़ी किया, ज़रूरत लेकिन आप उसको ना आपकी फ़ील नहीं हुई, क्योंकि उसको लगा कि उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है जो उसको चाहिए। उसके पास अच्छे लोग हैं, उसके पास उसके अ, ऐसे उसको प्यार करने वाले, उसको मानने वाले लोग हैं, उसके पास अच्छा घर-परिवार है, वो अबंडेंट है, उसका काम अच्छा चल रहा है, उसकी जॉब अच्छी चल रही है, उसकी पोज़ीशन अच्छी है। इन सब चीज़ों का एक ऐसा ताना-बाना बुना हुआ था आपके पर्सन ने अपने चारों तरफ, कि उसको ऐसा लगा कि उस ताने-बाने में उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। और अगर वो किसी तरीके से आपको अपनी लाइफ़ में रखता भी है, तो उसमें उसको शायद ताने मिलेंगे, या अम, नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है। मुझे ना पता नहीं क्यों ये सारे कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है जैसे उस व्यक्ति को लगा कि उसको अपनी ज़रूरत नहीं है लाइफ़ में। उसके पास सब कुछ है। उसके पास दोस्त है, उसके पास पार्टनर है, उसके पास अच्छा घर-परिवार है और वो संतुष्ट है अपनी लाइफ़ में, तो व्हाई यू? तो इन वजह से आप जितना भी चाहे उसके ऊपर प्यार लुटाते रहे, जो भी करते रहे, उसने उसको ज़्यादा ऐसा उसको कोई स्पेशल नहीं लगा कि ऐसा तो मेरे लाइफ़ में मुझे कोई भी दे देगा। मैं जिसको चाहूँगा, मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूँगा, वही व्यक्ति मेरे लिए ये सारी चीज़ें करेगा। इस तरीके का थोड़ा अहंकार भी आपके पर्सन के अंदर में मुझे दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा घमंडी है, पर वो संतुष्ट था अपने जीवन में। तो उसमें अपने जीवन में आपके लिए जगह बनाना उसको मुनासिब नहीं लगा, और थोड़ा ये भी लगा कि आपको अगर जगह देता है अपनी लाइफ में, वो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा कि आपको भी टाइम देना है, आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो वो और ज़्यादा इस चीज़ में इंडल्ज नहीं होना चाहता था, वो और ज़्यादा एक झंझट नहीं लेना चाहता था। तो उसने क्या किया है कि धीरे-धीरे आपसे अपना थोड़ा बात करनी कम कर दी, थोड़ा मिलना कम कर दिया, थोड़े कॉल्स को या मैसेजेस को अवॉइड करने लगा। कभी हो सकता है आप लोगों का झगड़ा ही, फाइट ही इस चीज़ पे हो गई होगी। तो मुझे असंतुलन दिख रहा है, इम्बैलेंस दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। जैसे कि एक तरफ से कोशिश ज़्यादा की गई, दूसरी तरफ उस चीज़ के मज़े लिए गए, उस चीज़ को देखिए, मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा सुनने में आपको लग रहा होगा ऐसा कि मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मैं एक सिचुएशन आपको बता रही हूँ कि एक ने प्यार दिया, एक ने रिस्पेक्ट दी, एक ने थोड़ी-सी उम्मीद भी करी कि जब मैं इतना किसी के लिए इतना ज़्यादा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे वैसा ही उस तरीके से रेसिप्रोकेशन भी मिलना चाहिए, और वो नहीं मिला। सबकी उम्मीद रहती है, कुछ समय तक लोग एक तरफ़ा अपने तरफ से कोशिश करते जाते हैं, लेकिन उसके बाद से वो भी थक जाते हैं और उनको लगता है कि अच्छा, इसको तो मेरी ज़रूरत नहीं है। तो फिर कुछ ऐसी और भी चीज़ें हुई हैं कि किसी तरीके का वादा करके भी, प्रॉमिस करके भी यहाँ पे प्रॉमिस तोड़ा गया है।
मे बी किसी के पर्सन ने बोला होगा कि एंगेजमेंट करेंगे, शादी करेंगे, किसी के पर्सन ने बोला होगा कि हम वहाँ घूमने जाएँगे, किसी के पर्सन ने बोला होगा कि हम मिलेंगे, और कम मिलना होता था या मोस्टली कैंसल हो जाया करता था, जो भी मीटिंग्स थी ना, वो कैंसल हो जाया करता था। तो कितना इम्बैलेंस, सुनने में ही कितना इम्बैलेंस लग रहा है। तो यही चीज़ें आप में से बहुत सारे लोगों ने फ़ील की है। पसंद नहीं करते थे, वो चीज़ गलत होगी कहना, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है, पसंद काफ़ी करते थे, पर जितनी दिक्कत आ सकती थी या आएगी, उस चीज़ से ये व्यक्ति जो है, कोई एक पर्सन जो है वो डर गया था। तो मैं अभी इसको आपका पार्टनर मान के चलती हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो डर गए थे कि एक तो आपके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना, और मैं ऑलरेडी फुलफिल्ड हूँ, मेरे पास सब चीज़ है, इवन पार्टनर के भी ऑप्शंस है मेरे पास में, तो फिर आपको क्यों रखना? ठीक है? अब देख लेते हैं प्रेज़ेंट की क्या सिचुएशन है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। प्रेज़ेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना तो आप और ना ही आपका जो पार्टनर है, वो कोई भी कोशिश कर रहा है एक-दूसरे को पाने के लिए। क्योंकि पहले ही इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो कोशिश क्यों करना? अमेज़िंग। मेंटल क्लैरिटी ला रहे हैं ये व्यक्ति आपको लेके। आपके बारे में जब सोचते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं किया था। अंतर्मन है ना, अंतर्मन तो अब चाहे लॉजिकली कुछ भी पहले सोचा हो, लेकिन अंतर्मन तो देखिए कनेक्टेड है, वो बिल्कुल आत्मा का ही पार्ट है। तो अंतर्मन तो कहता है कि गलत किया था, बुद्धि तो कहती है कि गलत किया था। जो जो वर्च्यू है, वर्च्यू तो कहता है कि गलत किया था भाई। तो मन में तो यही आता है कि हाँ, गलत तो किया था, बात करनी चाहिए थी, और कम से कम जिस तरीके से रूड हो गए थे आपके साथ में, और ऐसा दिखाया था कि जैसे आपसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए था। कम से कम ये चीज़ तो मैं कर सकता था। तो ऐसा एक मन के अंदर में एक चीज़ कचोटती है आपके पर्सन को कि गलत किया इस व्यक्ति ने आपके साथ में। कम से कम रिस्पेक्ट मिल रहा था तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। ये चीज़ भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पे। इस कार्ड को हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे, ओके? तो कभी-कभी आपके पर्सन का बिल्कुल आपसे मिलने का मन करता है, आपसे बात करने का मन करता है, लेकिन खुद इस व्यक्ति के अंदर में कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी है, या इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, ओके? टॉक्सिक लोग हैं, जो जिसको ये अपने साथ रखे हुए हैं, जिससे इन्फ्लुएंस होता है, जिनकी बातों में जिनसे मिलना-जुलना होता है, जिनके साथ समय स्पेंड किया जाता है, जिनके साथ में भी किसी के साथ कोई बिज़नेस एसोसिएशन होगा, किसी के साथ कुछ कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, तो हर समय ज़रूरी नहीं होता है कि ऐसे लोग को आप अलग कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न हो जाता है। तो कभी अंदर का खुद का ही घमंड है, तो कुछ ऐसी चीज़ जो टॉक्सिक है, या जो नीड के ज़रूरत के आधार पे उससे जुड़ाव हो। मन ही है तो ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होता है, अल्कोहल लेने का, हार्ड ड्रिंक लेने का, या स्मोक करने का, पर वो अच्छा तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा मीठा खाने का एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, या फिर बहुत ज़्यादा जंक फूड या बाहर का खाने का। आजकल तो बाहर का खाना भी कई लोगों ने बिल्कुल लगभग त्याग सा ही दिया है, क्योंकि ऐसी-ऐसी खबरें आ रही हैं कि क्या-क्या किया जा रहा है। इवन घर के जो मेड्स हैं, उनका भी हाल अभी कुछ अजीब सा ही हुआ पड़ा है। आप लोगों ने तो सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। तो हाँ भैया, हम लोग तो काफ़ी डर गए, आप लोग भी। मैं तो यही कहूँगी कि घर का ही खाना खाइए। वैसे ही जो चीज़ें आ रही है वही कहाँ पे शुद्ध है। तो अशुद्धि मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की भी लाइफ में बहुत सारी दिख रही है। अशुद्धि है, कुछ लोगों के रूप में अशुद्धि है, अशुद्ध लोगों के अशुद्ध दिमाग, अशुद्ध कर्म, उनकी अशुद्धि है, कुछ आपके पर्सन के मन की भी अशुद्धि है। पर आपके लिए एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट मैं आपके पर्सन के अंदर में देख रही हूँ। यू आर नॉट लाइक दोज पीपल जो भी इसके अराउंड है ना, जिससे भी मिलता जुलता है, बात करता है, समय बिताता है। यू आर नॉट नॉट लाइक दोज पीपल।
एकदम से ऐसा फील हो रहा है जैसे यू आर मिसिंग। आप मिसिंग है इन सब सिनारियों में ना, आप मिसिंग है। एक अजीब सा सूनापन मुझे इस पर्सन की लाइफ में फील, अभी इसके जीवन में फील हुआ, जैसे मुझे देखना पड़ेगा आप कहाँ हो इन सब में, आप कहाँ हो। और क्या आपके लिए फील करता है। बड़ी सेक्सी सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में। मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मन ज़रूर है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, एक ब्रेक थ्रू का। मिलके आपको कोई भी एक उपहार स्वरूप कोई भी छोटी-सी चीज़ ही दे दिया। कुछ मान लीजिए चॉकलेट ले आए, मान लीजिए कोई बहुत छोटी-सी चीज़। अभी वैसे त्योहार का टाइम है तो कुछ भी छोटी-सी चीज़, मिठाई ही छोटा, या थोड़ा असॉर्टेड चॉकलेट्स या असॉर्टेड स्वीट्स का जो अब आता है एक गिफ्ट, वही दे दिया। तो वो चीज़ ना, वो उस चीज़ का बड़ा मन है आपके पर्सन को कि ऐसा थोड़ा-सा ना आपको खुशी दी जाए। कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा कमिटमेंट, कोई बड़ा स्टेप तो नहीं, वो मैं यहाँ पे बिल्कुल फ़ील नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग एक-दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं, तो ये व्यक्ति चाहते हैं आपसे बात करना। अगर आप लोग अलग रह रहे हैं, तो आपके ये जो लाइफ़ पार्टनर है, ये चाहते हैं, आपका जो स्पाउस है, ये डेफ़िनेटली चाहते हैं कि आप दोनों का घर ना टूटे। अभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दिख रही हैं, और आप दोनों के इस स्टेप से आपके पूरे परिवार और इवन जिनके भी बच्चे हैं, तो उन सब पे भी प्रभाव अच्छा नहीं पड़ रहा है। सोसाइटी के को बिल्कुल साइड रखिए, सोसाइटी की तो मैं बात ही नहीं सुनना चाहती हूँ कि सोसाइटी में नाम खराब हो रहा है। वो कोई नाम वाम नहीं खराब होता है, जिसके सामने नाम खराब हो रहा है वो खुद ही कैसे लोग होते हैं, उनके अंदर में खुद कैसी चीज़ें चल रही होती हैं, अगर ये पता चले तो कभी भी लोग सोसाइटी के कारण कोई वो चीज़ ना करे। तो हुँ, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता जो है, अगर आप लोग मैरिड हैं, तो आप दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। जो अपने तरफ से आपके इस लाइफ़ पार्टनर ने कमी रखी है, तो ये चाहता है कि उस कमी को वो पूरा करे। अब दूसरा मैसेज, अगर आप ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो किसी और के साथ मैरिड है, लेकिन मैरिड लाइफ़ अच्छी नहीं चल रही है, तो ये रिश्ता आपका बिल्कुल कार्मिक ही है, और ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो समाज को कभी भी मान्य नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए, सीधी-सी बात है। तो आप जानती हैं, ऐसे में मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि आपके कारण इसका जो अम, आपके कारण इसका जो व्यवहार है अपने वाइफ के प्रति, वो कभी भी खराब नहीं हो, वो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति करीब कभी भी खराब नहीं हो, कि आप हैं, तो वो अपने वाइफ को या लाइफ पार्टनर को या हस्बैंड को जैसे भी हो, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, वो कैसे भी ट्रीट करे। तो इसमें आपका इसकी लाइफ में होना बहुत अच्छी बात नहीं है। आप समझ ही रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है, आप समझ लीजिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है। चलिए, अब कलेक्टिवली बात करें तो अगर ये व्यक्ति आपसे अगर शादी का सोचते भी हैं, तो इनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है? ये आप दोनों के रिश्ते में ना पीस लाना चाहते हैं। ये जो व्यक्ति है, ये आपके और अपने रिश्ते में पीस लाना चाहते हैं। आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ था, उस दर्द से अब ये आगे बढ़ के पीस लाना चाहते हैं। एक दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही है,
आप में से किसी के पर्सन का डिवोर्स केस भी शायद चल रहा है। तो ये उस चीज में भी आपका ये पर्सन जो है वो उलझा हुआ है, ठीक है। और ये कोशिश करेगा ये व्यक्ति अपनी तरफ से कि कुछ ना कुछ इधर मैनेज करके, जो उसके साइड में चीजें चल रही हैं, उसके तरफ चीजें चल रही है, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, क्योंकि वो तो है, वो मुझे यहीं से दिखना शुरू हो गया था, और यहाँ पे भी है वो चीज और यहाँ पे भी है। अब थर्ड पार्टी के साथ वो कमिटेड हो या मैरिड हो, वो अलग चीज है यहाँ पे। तो वो उन चीजों को भी मैनेज करके वो आपके साथ, क्योंकि फर्स्ट ही ये जो दोनों कार्ड है ना, ये बताता है कि वो आपको मैसेज करेगा, वो आपको कॉल करेगा, पर इसका ये मतलब नहीं, या आपसे मिलने की कोशिश कर सकता है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो बिल्कुल क्लीन चिट है, उसके लाइफ में कोई नहीं है। वो मैं यहाँ पे नहीं कहूंगी, क्योंकि वो तो है, चाहे उसके लाइफ पार्टनर के रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो। तो इसको ना अभी बहुत सारी मैच्योरिटी, इसके बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति के अंदर में आ रही है। पहले ये कुछ भी कर जाता था, ये किसी को भी इग्नोर कर देता था, जैसे आपको क्या, तो किसी की बिना गलती के भी ये किसी को इग्नोर कर देता था। एक एक आदमी ना, एक टाइम पे जब उसके पास सब कुछ होता है ना, तो भगवान जी भी उसको टेस्ट करते हैं कि देखते हैं इस व्यक्ति में गुरूर आता है, गुमान आता है, ये दूसरे के साथ कैसा बिहेव करता है। आप देखते होंगे ना, मोस्टली जो काफी पैसे वाले हो जाते हैं या पावर में आ जाते हैं, आप देखते होंगे जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आप देखते हैं कि क्या इतने 70-75 सालों से क्या क्या हो रहा है। तो वही वाली चीज है यहाँ पे, मुझे बिल्कुल वही चीज दिख रही है। कोशिश ये व्यक्ति करेगा, कभी ना आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश तो मुझे यहाँ पे दिख ही रही है, कि मिलके थोड़ा सा सूद आउट करे, आपको थोड़ा सा अ, शांति बहाल करने की कोशिश करे, आप लोग दोनों के बीच में कुछ थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करे, या वो नहीं करे तो भी चाय कॉफी पे कहीं पे मिल लिए, हल्की फुल्की सी बातचीत हो गई, तो वो आपको मैनेज करने की अभी कोशिश करेगा। तिकड़मबाज ये व्यक्ति बहुत ज्यादा है, और अगर इसका डिवोर्स केस कहीं पे चल रहा है, या वाइफ के साथ सेपरेशन चल रहा है, तो उन चीजों में भी आपका जो पर्सन है वो फंसा हुआ है अभी। चलिए जरा इस कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। एक तो मैंने ये कहा कि आप किसी किसी के लिए, तो वो चीज तो जस्टिफाई कर ही देता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है, ठीक है। हाँ, फिर से उस चीज़ का कंफर्मेशन आ गया है, पर 3 कार्ड से एक साथ गिर गए थे, पर ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है अभी, जस्ट मैंने जो बोला वो चीज़ फिर से कंफर्म हो गई है। कोई एक प्रॉपर प्लान आपके पर्सन के पास नहीं है कि आपके और इसके रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए। वो प्लानिंग, और वो जज़्बा भी, मैंने आपको बोला ना छोटी-मोटी चीज़ें कर देना, वो ये ज़रूर अभी करेगा, करने की कोशिश करेगा, बात करना हो, मिलना हो, मैसेजेस के थ्रू टच में रहना हो, वो ये कर लेगा। बट बड़ी सक्सेस, बड़ी चीज़ें, उस चीज़ का भी अभाव है। वो चीज़ अभी मुझे होते हुए नहीं दिख रही है। तो एक उस तरीके का जो मन में खोट बोलेंगे ना, वो खोट है अभी इस व्यक्ति के मन में। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये व्यक्ति श्योर भी नहीं है, फैमिली को भी बना के चलना है, फैमिली भी खुश रहे, फैमिली भी आपको एक्सेप्ट करे, अगर ये शादी के लिए सोचता भी है, तो फैमिली भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ज़रा देखते हैं कि इसके मन में आपको लेके लॉन्ग टर्म को लेके क्या है। बात की जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ, तो वो मुझे 1 महीने के अंदर में बात होती हुई दिख रही है, किन्हीं के लिए 1 दिन में भी हो सकता है, अगर बात है या मिलना-जुलना, कहीं पे आप लोग मिल लिए, टकरा लिए, वो अलग चीज़ है। तो वो 1 महीने के अंदर में हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी 1 महीने में कुछ लोग, आप लोगों की बातचीत होगी या फिर हो चुकी है, और बातचीत आप लोगों की चल रही है, ये भी मैं यहाँ पे कहूँगी। ऐसे मैसेजेस मुझे अभी कुछ मेरे पास्ट के भी जो वीडियोज़ थे, उसमें भी आ रहे थे, ठीक है। कुछ लोगों की बातचीत तो चल ही रही है, क्योंकि जब हमने रीयूनियंस की जो भी रीडिंग्स की थी, 1-2 महीने पीछे से करते आ रहे हैं, तो यूनियन तो हुआ ही है। ओके, आपको लेके क्या है इस व्यक्ति के मन में, इंटेंशन क्या है इसका, इंटेंशन क्या है
आपको लेके। इंटेंशन क्या है आपको लेके। सबसे पहले तो ना आपके और अपने रिश्ते में बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, ताकि ना आप लोग गुस्सा कम से कम नहीं रहे। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग वो मुझे इन दोनों कार्ड से यही लग रहा है कि छोटे छोटे स्टेप लेके चलते हैं, मेरे से गुस्सा ना रहो, कम से कम एक दूसरे के लिए इतना सारा पॉइजन जो मन में भर के रखा हुआ है, तो कम से कम उसको शांत कर लो। तो उसके लिए कोशिश ये व्यक्ति करना चाहता है। सबसे पहले मुझे फिर से ऐसे कार्ड दिख रहा है ना कि थोड़ा ना हिम्मत नहीं है, वो चीज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये कार्ड एंड पहले भी यहाँ पे बॉटम में जो कार्ड आया था, वो दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि चीजों को आपके साथ ना सही सही करना है, ठीक करना है। कोई कोई एक पर्सन है, या एक या दो लोग हो सकते हैं, तीन लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं, जो बताता है कुछ आपके बारे में आपके पर्सन को और गलत बताता है। या तो वो उससे पूछते हैं तब वो गलत बताता है, या बोला हुआ है कि मुझे उसकी इंफॉर्मेशन ला के दो तो गलत बताता है, बहुत गंदी गंदी बातें बोलता है। और तीसरी चीज ये है कि आपकी तरफ जब वो बताते हैं ना, आपका पर्सन बताता है उसे कि देखो ऐसा है वैसा है, तो वो मना भी करता है। वो कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके रास्ता बता देता है कि इस व्यक्ति की ना हिम्मत नहीं पड़ती है। फिर से यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये आपको और जानना चाहता है। मुझे ना यहाँ पे इन दोनों कार्ड से भी, और स्पेशली जब से ये वाला कार्ड आया तब से मुझे बार बार ये एनर्जी आ रही है कि ये व्यक्ति घबराता भी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो आपसे बात करने पे इसको होगी, तो इसलिए भी अपनी अपनी इमोशंस को ये होल्ड कर लेता है। और डर एंजाइटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। और बाकी और तीसरे लोग हैं ही उसमें, और थोड़ा बहुत आग में घी डालने वाले, पेट्रोल डालने वाले, तो वो काम भी यहाँ पे चल रहा है। तो कहाँ आपका रिलेशनशिप जा रहा है, इस चीज़ के बारे में आपके पर्सन जो है उसका बहुत दूर का लॉन्ग टर्म का प्लानिंग तो अभी इसके पास नहीं है। बस ये है कि थोड़ी बहुत आपसे बात होती रहे, मिलते रहे, थोड़ा बहुत कुछ आपको मान लीजिए मिलने पे कुछ गिफ्ट दे दिया, या अपनी तरफ से कुछ ऑर्डर कर दिया आपके लिए, ताकि आपके मन में गुस्सा ना रहे। तो वो चीज, तो अगर ये किसी और के साथ मैरिड है और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो यही है कि वो आपको अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहता है। बस ये है कि आपको कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। वो इतना ही छोटा स्टेप लेना चाहता है जितने छोटे स्टेप से कोई भी बड़ी हलचल ना मचे, आपके मन में किसी तरीके का एक आस, ऐसे ही उम्मीद ना बने कि हाँ अब ये आपको कमिटमेंट ही देगा, ये सिर्फ आपका है, ये आपके लिए सबको छोड़ देगा जो भी इसके लाइफ में है पहले से। तो वो चीज का आपके मन में कोई बीज ना अंकुरित हो जाए, तो उतना भी ये खाद पानी नहीं डालना चाहता है, मतलब उतना भी कोशिश नहीं करना चाहता है, या वैसी बातें नहीं करना चाहता है कि आप इसके ऊपर बिल्कुल लद जाओ कि अच्छा अब तो तुम्हें कमिटमेंट तो देना ही पड़ेगा, यू आर माइन, ऐसा करके। तो उतना उतनी बड़ी चीज नहीं, बस आप कोई इसको बददुआ नहीं दो इसको, जो भी इसने पास्ट में आपके साथ किया है, तो कम से कम उस चीज को ना ये बराबर कर दे। उस चीज को आपको आपसे बात करके, मैसेज करके, थोड़ा बहुत आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करके आपको बस रखे अपनी लाइफ में। कोई कोई बड़ी चीज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। हाँ, बस इतना है कि जिस तरीके से जो हालात पैदा करके इसने आपसे अलग हुआ, झगड़ा करके हुआ या जो भी करके हुआ, तो वो हालात को थोड़ा बेटर करना चाहता है। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। हमारे व्यूअर्स क्या चाहते हैं ये देख लेती हूँ। आपको ऐसा लगता है इसने आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया है, और कुछ जिस तरीके से इसने आपको छोड़ा है उसमें मनी का काफी सारा इन्वॉल्वमेंट है। कोई मनी मैटर, जो भी थर्ड पार्टी है या जहाँ भी इसने शादी की है, तो वहां पे उसको पैसों का काफी वहां पे लोभ था। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखता है।
आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपकी जो फीलिंग्स थी इस व्यक्ति के लिए उसमें सच्चाई ज़्यादा थी, उसमें प्यार ज़्यादा था। आप सच में अंदर से इस व्यक्ति को पसंद करते थे और इसने कुछ सांसारिक चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आपके साथ अपना रिश्ता जो है वो चलाया है। आपको एकदम आपसे किनारा करके ही ये आगे बढ़ा है और जब से आपसे अलग रहा है पता नहीं इसने अ, कितने लोगों के साथ ये बातें-वातें करता होगा या इसने किसी के साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाया होगा, किसी के साथ शादी कर ली होगी, कुछ ये चीज़ भी है या किसी को शादी का कमिटमेंट दिया होगा, वो चीज़ भी है। और वो चीज़ यहाँ पे साफ दिख रही है कि कहीं पे ये किसी के साथ तो कमिटेड ज़रूर है। तो ये एक आपका मन भी आपको लगता है कि ये आएगा भी तो मुझे क्या करना है इसका? क्या मैं इससे आगे बढ़ना चाहूँगी या चाहूँगा? ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो एक कुछ लोग तो यहाँ पे काफ़ी सारा डिप्रेशन में भी है, क्योंकि इस तरीके से आपको छोड़ देना है ऐसा तो आपके साथ नहीं होना चाहिए था, किसी ने नहीं किया। लोग अब तक आपको थोड़ा रिस्पेक्ट से ही देखते होंगे, 1 आध 2 लोग को छोड़ के जो इसी टाइप के हो। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। हुँ। ज़्यादा उम्मीद तो आपको नहीं है। आपको लगता है ये रिश्ता फ़ेल हो चुका है। मैं थोड़ा-सा और कुछ अगर इस कार्ड से कुछ और समझ में आए तो मैं वो ज़रा देख लेती हूँ। मुझे चूँकि मैंने देख लिया है लॉन्ग टर्म का थोड़ा मुझे यहाँ पे कोशिश ज़्यादा नहीं दिख रही है। कार्मिक समय आप लोगों का दिख रहा है, समय जैसे कुछ भी करो इस रिश्ते के लिए वो उल्टा ही पड़ जाता है। ठीक करने की भी कोशिश करो, आपका पर्सन आपसे बात करने की भी कोशिश करे या आपसे मिलना चाहे, किसी से ज़रा बता देता है कि वो आपसे मिलना चाहता है, तो वो अलग ढंग से ही फिर गाइड करने लग जाता है कि पगला-वगला गए हो क्या? इस तरीके से बोल के। तो हाँ। बहुत हिम्मत माँगता है आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप, अगर कोई मैरिड नहीं है आप लोग दोनों में, तो बहुत हिम्मत माँगता है, घर में लोगों को कन्विंस करना, ये चीज़ भी ज़रूरी है, उनको बताना, वो अभी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके लिए रिबेलियस होना पड़ेगा, उसके लिए अपने मन की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए लॉजिक्स देने पड़ेंगे कि आपके साथ वो होना चाहता है, तो ये लॉजिक फिर कैसे दिया जाएगा? कैसे घर वालों को कैसे मनाया जाएगा? घर में भी तो सुख शांति रखनी है, किसी भी तरीके का अ, बिल्कुल एकदम बवंडर नहीं खड़ा करना है। पेरेंट्स हैं तो क्यों पेरेंट्स होते हैं, उनकी तबीयत होती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ भी है। तो मेहनत लगेगी, मैं ज़रा फ्यूचर देख लेती हूँ इस रिलेशनशिप का, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, फ्यूचर कैसा है? कुछ फ्यूचर क्या है डिवाइन इस रिलेशनशिप का प्लीज बताएंगे, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। सबसे पहले एक जो मैसेज आया है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी यहाँ पे कि ये किसी और के साथ मैरिड है ना, तो वो अपनी शादी को वापस बचाने की कोशिश करेंगे। आपके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, पर ये है कि इस पर्सन के मन में अभी इतना कन्विक्शन नहीं है कि वो फाइट कर सके। तो अपने गार्ड्स को वो मतलब जो भी है ना फाइट करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो उसको गिव अप कर रहे हैं, अपनी हिम्मत को गिव अप ही कर रहे हैं, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो। दूसरी ये चीज़ है कि कुछ आपके खिलाफ बोला गया जो मैं फिर से बोल रही हूँ, इंक्लूडिंग योर जॉब, आपका फाइनेंशियल जो भविष्य है, कैसा स्टेटस आपका है, आपका आपकी जो माली हालत है वो कैसी है, कुछ कैरेक्टर को लेके, कुछ आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं उस चीज़ को लेके, तो इस तरीके का ना कुछ टॉन्ट किया गया है आपके पर्सन को कि तुम्हें क्या दिखा था, जिनसे रेजोनेट करे अगर आपको पता है ये चीज़, तभी आप इस चीज़ को लीजिएगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी बोली गई हैं।
और उस चीज़ ने अच्छा खासा असर किया है आपके पर्सन के दिलो-दिमाग में। अब मैं यहाँ पे डिवाइन की तरफ से देखना चाहूँगी, मुझे अभी कुछ होता हुआ देखिए नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बस ये है कि कुछ चीज़ें आपके सामने समय आने पे आएँगी, कि क्या आपके पीठ पीछे क्या चल रहा था, ऐसी कुछ चीज़ें एक्सपोज़ होंगी, आपके सामने आएँगी। और अगर आपसे हिडन था तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो पर्सन कह रहा था कि मैं अपने शादी को तोड़ दूँगा या वाइफ़ को छोड़ दूँगा, तो पता चलेगा आपको कि उन दोनों के बीच में सुलह हो गई है और आपको ही साइड किया गया है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल आप लोगों का है रिश्ता तो। आपके लिए क्या है डिवाइन का गाइडेंस? प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स को जो अकेले रह गए हैं उनको प्लीज़ कुछ गाइड कीजिएगा, कुछ गाइडेंस दीजिएगा डिवाइन। द बर्डन, डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपके लिए भी तो बर्डन ही हो गया है ना ये रिश्ता। कहाँ आप भी कहाँ इसको ना तो गिव अप कर पा रहे हो, ना तो छोड़ पा रहे हो, ना तो चला पा रहे हो। और जो मुझे यहाँ इस कार्ड से बिल्कुल नजर आया था कि आप लोग जैसे बस हो गया, ये वाली एनर्जी यहाँ पे है। और अंदर से अगर आपसे पूछा जाए तो आपको भी कोई उम्मीद यहाँ पे नहीं है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं अपने मन की आवाज सुनो, आंसर तो आपके अंदर में ही है। ओके, आपके अंदर से ही आपको सारा आंसर मिलता जा रहा है, तो आपको किसी के भी और गाइडेंस की जरूरत नहीं है। जो आपका मन कह रहा है, इंट्यूशन बोल रहा है, आप उसकी सुनिए। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। कहीं आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं कि इस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है, इसने आपसे कौन-कौन से झूठ बोले हुए हैं, क्या-क्या छुपाया हुआ है, तो वो सब भी आपको धीरे-धीरे पता चल ही जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच।